थोड़े दिनों पहले एक पेशेंट आया था, उसको बैक का प्रॉब्लम था। बैक में सीवियर पेन था, लंबर रीजन में और वो पेन उसको काफ़ी टाइम से था। तो बैक का काम क्या है? बैक का काम है बोझा उठाना। हम जब भी किसी मजदूर को देखते हैं तो उसने अपनी पीठ पे बोझा उठाया रहता है। तो बैक का काम है बोझा उठाना। तो वैसा ही कुछ पेशेंट की लाइफ में भी था। बचपन से ही पेशेंट के घर के हालात ठीक नहीं थे, घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी। पापा कमाते थे लेकिन वो कम था। परिवार में बड़ा भाई था, बहन थी, मम्मी पापा सब इतने थे। तो ये छोटा था सबसे, उसको जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसने देखा कि भाई पापा अकेले कमा रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं है घर में, तो इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, काम पे लग गया, बड़े भाई को पढ़ाया, उसकी पढ़ाई में मदद की, घर में मदद की। हालांकि उसको किसी ने बोला नहीं था कि बेटा तुम पढ़ाई छोड़ के काम में लग जाओ, लेकिन उसको खुद से ये महसूस हुआ कि भाई मुझे ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए परिवार की। तो यहाँ से हमें एक रूब्रिक मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग में जब बात आती है तो ओरम सबसे पहले आती है हमारे दिमाग में, फिर इग्नेशिया आती है, फिर कैलकेरिया भी आ सकती है, नेट्रम सल्फ, स्ट्रोंटियम कार्ब, ये सारी दवाइयाँ हमारे दिमाग में आएगी और कार्सिनोसिन भी आएगी। तो अब हम यहाँ से कैसे दवाई को डिफरेंशिएट करें और इनमें से कौन सी दवाई पेशेंट को दे, ये हमारे पास सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ओरम जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। ओरम मेटल है। ओरम परिवार की, बिजनेस की, समाज की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरम उठाएगा, क्योंकि ओरम का मेन कंसर्न है ड्यूटी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फ़र्ज है। उसमें अफेक्शन उतना नहीं है, वहाँ उतना जुड़ाव नहीं है। वो सिर्फ ड्यूटी के वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। दूसरा आता है कैलकेरिया। कैलकेरिया हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप उठाएगा नहीं, अगर उसको सपोर्ट मिला कहीं से तो वो सेकेंडरी उठाएगा, प्राइमरी वो नहीं उठाएगा। ठीक है। दूसरी आती है इग्नेशिया। इग्नेशिया भी ओरम की तरह पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, लेकिन इग्नेशिया का मेन कंसर्न क्या है? मॉरल, राइट और रॉन्ग, ये सही है ये गलत है, उसमें वो फंसा रहता है। तो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि भाई अपनी इमेज को भी बरकरार रखना है, और उस इमेज को बरकरार रखने के लिए भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जिससे वो सबकी गुड बुक्स में रह सके। कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन भी जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन कार्सिनोसिन का मेन कंसर्न क्या रहता है? प्लीजिंग अदर्स, दूसरों को खुश करने के लिए वो सब करता जाता है। तो हमें लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन है, लेकिन एक्चुअली उसका मेन कंसर्न क्या है कि कोई मुझे डांटे ना, कोई मुझे बोले ना, मेरी गलती ना निकाले। तो उसकी वजह से वो सबके पास अच्छा 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 रहता है और सब करता जाता है। और बचती है नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ की मेन कंसर्न क्या है? फैमिली। वो सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अच्छे से उठाएगा, उसको बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। उसका मेन कंसर्न है फैमिली। फैमिली में मुझे सब करना है, मैं ही हूँ जो हूँ वो, अगर मैं नहीं रहूँगा तो फैमिली का क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली में एक ही दवाई है, नेट्रम सल्फ और स्ट्रोंटियम कार्ब। तो स्ट्रोंटियम कार्ब का क्या है? वो समाज की जिम्मेदारी ज़्यादा उठाएगा, परिवार की, बिजनेस की साइड में रहेगी। उसका मेन कंसर्न है सोशल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स सोशल में स्ट्रोंटियम कार्ब दी हुई है। तो ये सारी दवाइयाँ हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इस पेशेंट का कंसर्न क्या था? फैमिली, फैमिली की जिम्मेदारी मुझे उठानी है, फैमिली की जिम्मेदारी। तो उसने हमने इनको नेट्रम सल्फ दी थी और नेट्रम सल्फ से उनको काफ़ी अच्छा है। तो आप भी इस तरह से रेमेडी पढ़ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसकी नीड क्या है, उसका कंसर्न क्या है, उस हिसाब से ही रेमेडी डिफ्रेंशिएट की जाती है। थैंक यू वेरी मच।